नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिमाचल सामान्य ज्ञान। तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा वो देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का अदरक उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो ये होगा ऑप्शन बी दूसरा। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट नंबर वन में है कि जिसमें अदरक सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है? तो वो होगी सिरमौर। सिरमौर। क्वेश्चन टू। हिमाचल प्रदेश में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10.4%। और कुल आबादी का 70% जो भाग है वो कृषि कार्यों से संबंधित है या कृषि कार्यों में संलग्नित है। क्वेश्चन नंबर 3। मार्सेला एस्कुलेंटा को हिमाचल में आमतौर पर कहा जाता है, तो इसे हम हिमाचल में गुच्छी के नाम से जानते हैं। लेकिन हिमाचल की जो विभिन्न बोलियां हैं तो वहाँ इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, परंतु ओवरऑल इसे गुच्छी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 4। कुठ क्या है? जो ये कुठ है, ये एक जड़ी बूटी है जो दवाओं में प्रयुक्त होती है। दवाओं को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दवाओं के में प्रयुक्त होने वाली जड़ी बूटी। क्वेश्चन 5। लाहौल स्पीति जिले में कुल क्षेत्र में कितने भाग में कृषि की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1% से भी कम भाग में कृषि की जाती है। और एक क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है लाहौल स्पीति से, वो बनता है कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के कुल कितने क्षेत्रफल जो है लाहौल स्पीति जिला का है? तो वो है 24.85%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो हिमाचल के कितने क्षेत्रफल के लगभग कितना है? तो वो 24.85% है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर और केसर किस जिले में पैदा होता है? तो यह भी लाहौल स्पीति में होता है। लाहौल स्पीति की जो जलवायु वो केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 7। हिमाचल प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो जो ये मक्का है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मक्का। क्वेश्चन 8। टोकनी जिसे हॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, ज़्यादातर उत्पादन कहाँ होता है? तो यह लाहौल स्पीति में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन 9। काला जीरा हिमाचल में कहाँ पाया जाता है? तो यह किन्नौर और लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में काला जीरा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 10। हमीरपुर का ताल प्रसिद्ध है। हमीरपुर का जो ताल है ये क्यों प्रसिद्ध है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भेड़ प्रजनन फार्म के लिए। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, भेड़ प्रजनन फार्म। अब और कहाँ कहाँ पे भेड़ प्रजनन फार्म होंगे तो उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ज्यूरी, शिमला, जो ज्यूरी एक शिमला में जगह है वहाँ पर भी भेड़ प्रजनन फार्म है। और दूसरा सरोल, सरोल चंबा में है। नगवैन, नगवाई जिसको बोलते हैं, नगवाई मंडी, वहाँ पर भी भेड़ प्रजनन फार्म है। और ताल हमीरपुर में, करछम किन्नौर में भी भेड़ प्रजनन फार्म है। और जो ये अंगोरा खरगोश है इसके प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है? तो एक नगवाई मंडी में है, और नगवाई मंडी। दूसरा कांगड़ा, कंदवाड़ी कांगड़ा, कंदवाड़ी कांगड़ा। ये आपने याद रखना है कि अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है, नगवाई मंडी और कंदवाड़ी कांगड़ा में है ये। अगला प्रश्न है, चंबा जिले का सरोल किस लिए प्रसिद्ध है? ये अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि ये भेड़ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भेड़ प्रजनन। अगला प्रश्न है, इंडो जर्मन कार्यक्रम के अंतर्गत एक दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना की गई है, तो यह कहाँ की गई है? तो यह की गई है मंडी के चक्कर में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मंडी के चक्कर में। और एक दूध गंगा परियोजना चलाई गई थी नाबार्ड द्वारा 2009 में। ये कई बार प्रश्न आता है कि दूध गंगा योजना किसने चलाई थी? तो यह नाबार्ड ने चलाई थी। नाबार्ड ने चलाई थी ये कब? 2009 में, दूध गंगा योजना। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन 13। हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1997 में। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1997। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो ये होगा गिरिराज। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रथम समाचार पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार का, तो वो कौन है? वो गिरिराज होगा। क्वेश्चन 15। लॉर्ड कर्जन ने शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ कब किया? तो यह किया था 1903 में। 1903 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के शिमला में रेल लाइन पहुंची थी,
रेल पहुंची थी। और क्वेश्चन नंबर 16, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये भी 12 राष्ट्रीय मार्ग है अभी तक। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था करीब 2 साल पहले, वहाँ पे इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय मार्ग है? तो 12 हो गए। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था? तो यह 1877 में बनाया गया था। इसका सही उत्तर होगा 1877। और दिल्ली में एक दिल्ली दरबार भी लगाया गया था जब विक्टोरिया यहाँ पर आई थी 1877 में। गग्गल इसके लिए प्रसिद्ध है, जो गग्गल है वो एक हवाई अड्डा है वहाँ पर, ये कांगड़ा में है, कांगड़ा में। और एक जुब्बड़हट्टी जो शिमला में है, ये भी आपने याद रखना, वहाँ भी हवाई पट्टी है। और कुल्लू के भुंतर में, भुंतर और जुब्बड़हट्टी, और एक ये गग्गल, ये 3 हवाई पट्टियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, ये आपने याद रखना है। अगला है, कालका शिमला रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो ये 2008 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2008। क्वेश्चन 20, हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है? तो यह दियोली, जो बिलासपुर में जगह है दियोली, वहाँ पर है ये। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी दियोली। हिमाचल में जो मछलियों का उत्पादन होता है उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें से कहीं ना कहीं मछलियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए मछली की नस्लों के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। मछलियों की नस्लें इस प्रकार से है, एक तो एक्जोटिक ट्राउट, माशीर, स्नो ट्राउट, लोएचीज, एंडीजीनियस लेसरर और मिरर कॉर्प्स। तो इस तरह से कुछ मछलियों की किस्में हैं। और हिमाचल में जो ट्राउट मछली फार्म है ये कहाँ मिलते हैं? क्योंकि ये ठंड के क्षेत्र में ही इस तरह की मछलियाँ ठंड के क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो जिसमें पतलीकुल में एक, जो कुल्लू में है ब्यास नदी के किनारे, वहाँ भी ट्राउट मछली फार्म है। फिर बाथर हैचरी, वो ये भी कुल्लू में है। ब्रोट ट्राउट फार्म मंडी में है। और होली ट्राउट फार्म चंबा में। ट्राउट फार्म धमबाड़ी चिड़गांव में जो शिमला ज़िले में है। और ट्राउट फार्म एक शांगला में है जो किन्नौर में है। तो कुछ इसके बाद जो कार्प्स मछली होती है उसके फार्म कहाँ कहाँ है? तो दियोली में, जो अभी पढ़ा हमने कि एशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मत्स्य प्रजनन केंद्र है, वहाँ पर कॉफ्स नामक मछली पाई जाती है बिलासपुर में। यह कई बार यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जो दियोली में जो मत्स्य प्रजनन केंद्र है वो कौन सी खड्ड पे है? तो ये होगा अलीखड्ड। आपने याद रखना है, ये अलीखड्ड है, अलीखड्ड होगा। और कांगड़ा में भी ये फार्म है, तो जो तालाब तालाब एक कहीं जगह है वहाँ पे होगा। और सुल्तानपुर फार्म ये चंबा में है। अलसू फार्म मंडी में है। अलसू नाला का पानी यहाँ से खींचा जाता है तो वो वहाँ पर है। तो ये थे हमारे कुछ आज के टॉपिक के प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।